नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। 5 बज चुके हैं और आज भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब करने जा रहे हैं हम न्यूज काउंटर पर। और न्यूज काउंटर पर आज पहली खबर कौन सी है? वही खबर जिस पर देश की नजर है और टीवी 9 की एक्सक्लूसिव पड़ताल में हर रोज इस पूरे मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। देखिए, भर्ती में भ्रष्टाचार और चढ़ावा चोरी एक संगठित अपराध की तरह किया जा रहा था। चढ़ावा चोरी पर आज हमने सुबह से चौंकाने वाले पर्दाफाश किए हैं। कैश काउंटिंग से लेकर भर्ती में गड़बड़ी तक के सबूत आपको दिखाएंगे। निगरानी में लापरवाही से लेकर चढ़ावे चोरी के 5 चरण को सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने रखेंगे। आज सुबह से टीवी 9 पर हुए बड़े पर्दाफाश और चोरी के सबूतों की एक रील सबसे पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद कुछ डिटेल्स, ग्राफिक्स और रिपोर्ट्स। बेनकाब भ्रष्टाचारी गैंग, भर्ती पर्ची ड्यूटी, सीसीटीवी का खेल। कैश काउंटिंग में भर्ती से लेकर मंदिर परिसर में एंट्री तक हम प्रमाण के साथ आपको सब कुछ बताने वाले। शराबा चोरी का ही ये पहला चरण, भर्ती घोटाला, जहां भर्ती मार्च 2025 में कैश काउंटिंग के लिए की गई। रामधन की खुली लूट, चढ़ावा चोरी का सॉलिड सबूत। इन 10 नए गणना कर्मियों को ट्रस्टी रहे अनिल मिश्रा के कहने पर भर्ती किया गया था। चढ़ावा चोरी को लेकर जो खुलासे सामने आए, ये उनसे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। राम की जमीन में हेरा फेरी, मंदिर ट्रस्ट में किसकी जवाबदेही? जांच जारी है और हर रोज नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। घोटाले में कितने किरदार, हे राम, ऐसा काम। चढ़ावा चोरी के 5 चरण, टीवी 9 पर सनसनीखेज पर्दाफाश। महज 18,000 रुपए की नौकरी राम मंदिर ट्रस्ट में करने वाला लव कुश मिश्रा आखिरकार इतना अमीर कैसे हो गया? देख रहे हैं कि 2 महले की इमारत आलीशान यहाँ पर खड़ी हो गई। टीवी 9 ने पड़ताल की तो उसका असर भी हुआ। अब राम मंदिर निर्माण की जांच भी एसआईटी करेगी, यह फैसला लिया गया है। राम मंदिर निर्माण कार्य की जांच की जाएगी। ट्रस्ट के 5 साल के रिकॉर्ड को ऑडिट किया जाएगा। एसआईटी ऑडिट में खामियों की जांच की जाएगी और बड़े स्तर पर वित्तीय गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। वित्तीय लेन देन की भी बारीकी से तफ्तीश होगी और जांच की जद में ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी भी आते नजर आ रहे हैं। एसआईटी टीम एक्सपर्ट की मदद दे सकती है। एसआईटी को कुछ अहम सबूत भी अब तक की जांच में मिले हैं। एसआईटी लगातार अयोध्या में साक्ष्यों को जुटा रही है। एसआईटी अब 15 जुलाई को सरकार को रिपोर्ट करेगी। अब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की शुरुआत हुई नियुक्ति में धांधली से। सिफारिशी लोगों को कंपनियों के जरिए नौकरी पर रखा गया, रिश्तेदारों को काउंटिंग के काम में लगाया गया और इस पूरे प्रकरण में जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं वो हैं अनिल मिश्रा। अब सवाल यह उठता है कि क्या सभी नियुक्तियां अकेले अनिल मिश्रा कर रहे थे या यह सब कुछ चंपत राय अनिल मिश्रा की मिलीभगत से हो रहा था? बहरहाल लोगों को हायर करने वाली सैनिक सिक्योरिटी फर्म के मालिक से भी पुलिस ने इस पूरे मामले में पूछताछ की है और सच को जानने की कोशिश की है। अब देखिए, राम मंदिर में नियुक्ति का खेल कैसे हुआ, ये बिग बॉल के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ डिटेल्स हैं, कुछ ग्राफिक्स है, वो समझिए। सबसे पहले इन शख्स को जान लीजिए। ये ट्रस्ट में थे और इनका नाम अनिल मिश्रा है। अब नियुक्ति का खेल कैसे कैसे खेला गया, जरा उस डिटेल को समझिए। सबसे पहले आप देखेंगे राम मंदिर में नियुक्ति का पूरा खेल खेला गया। सिफारिश किसकी तरफ से होती थी? सबसे पहले देखिए, चंपत राय इसमें सिफारिश करते थे। चंपत राय किससे बोलते थे? अनिल मिश्रा से। और अनिल मिश्रा जिनको हायर करना, जो सिफारिशी लोग चंपत राय की तरफ से आते थे, उन सबका इंटरव्यू एक एक करके लेते थे। इसमें अनुकल्प भी नजर आ रहा है, लवकुश भी नजर आ रहा है, टिन्नू भी नजर आ रहे हैं। ये वो तमाम चेहरे हैं जो आज की तारीख में इस पूरे मामले में जेल में हैं।
अब नियुक्त लोगों की ज्वाइनिंग राम मंदिर ट्रस्ट में करवाई गई। सभी का काम दान का चढ़ावा गिनने का था। फिर 6 महीने बाद उन सभी लोगों को सैनिक सिक्योरिटी फर्म में ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर के बाद भी सभी का काम चढ़ावा गिनने का ही रहा। सैनिक सिक्योरिटी फर्म ने एसबीआई अयोध्या शाखा को इन सभी कर्मचारियों को ट्रांसफर किया। ये सभी हाउसकीपिंग के नाम पर रखे गए थे बैंक के जरिए, और काम क्या कर रहे थे? चढ़ावे को गिनने का। हाउसकीपिंग के नाम पर ट्रांसफर के बाद भी इन लोगों का काम चढ़ावे से आई रकम को गिनना ही रहा। और अब ये तमाम सिफारिशी लोग इस आज की तारीख में जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब टीवी 9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने ऐसे ही एक शख्स से बात की है जिसका भी इंटरव्यू अनिल मिश्रा ने लिया था। वो पहले सैनिक सर्विसेज फर्म का जो ट्रांसफर हुआ, बाद में बैंक के पेरोल पर आया, लेकिन हर बार उसका काम चढ़ावा गिनने का था। ये एक पूरा सिंडिकेट था। कैसे काम कर रहा था, उस शख्स ने हमारे संवाददाता से बातचीत में खुलासा किया है। सुनिए आप। रविंदर, आपने कब ज्वाइन किया था मंदिर ट्रस्ट? 5 मार्च को मुझे बुलाया गया था, 25 मार्च सन 2025 में, और 7 मार्च से काम स्टार्ट हुआ था। तो उस वक्त किस तरह से आपकी हायरिंग हुई थी? कैसे आप नौकरी पर रखे गए थे? कि ये जो अनुकल्प लड़का है कि इन्हीं से मेरे एक पारिवारिक चाचा है, उनकी घनिष्ठता थी इनके अनुकल्प के पिताजी से। तो वो अपने घर के लड़कों के लिए बोले थे, लेकिन उनके घर के लड़कों ने काम नहीं किया। तो मैं बोला चाचा घर पे मैं वैसे खाली बैठा था, मेरा काम छूट गया था, तो जी मैं इन्हीं के थ्रू, अनुकल्प के थ्रू मैं वहाँ लगा था। तो नौकरी पर किसने रखा था आपको? मतलब वहाँ पर किससे मुलाकात हुई थी? कि वहाँ पे मेरी अनिल मिश्रा से बात हुई थी। उन्होंने ही फाइनल कर दिया था? हाँ जी, उन्होंने ही फाइनल कर दिया था कि कल से आप लोग आना। और आपकी तनख्वाह कितनी रखी गई? कि जिस टाइम हम लगे थे उस टाइम 15,000 रखी गई थी। और कोई 18,000 पर भी रखा गया था? वो बता रहा था 18,000 मिलते हैं। नहीं सर, हमारी जानकारी में ऐसी कोई बातें नहीं थी। अब 15 सब लोग वहाँ बोलते थे, किसी की कम ज्यादा हो या वो बात गुपचुप रही हो तो उसको मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, ये बताइए रविंदर कि आपको ट्रस्ट की तरफ से हायर किया गया, फिर ये चर्चा कहाँ से आई कि सैनिक सर्विसेज की तरफ से लोग हायर किए जाते थे? कि वहाँ पे बहुत तरह की कहानियाँ होती थी। एक अंकल जी आए थे सर, वो बोले कि सिक्योरिटी की तरफ से हम हैं और हम लोग आप लोगों को एक कैब देंगे और ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे। ये बाद में उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर हम लोगों को बैंक की तरफ से कर दिया गया। अच्छा, तो ये बैंक की तरफ से कब से किया गया, सैनिक सिक्योरिटी की तरफ से? फिर मुझे लगता है कि 4-5 महीने बाद कर दिया गया था। अच्छा, और फिर वहाँ पर कितनी सैलरी मिलती थी? वहाँ पे 13,400 सर। 13,400। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को जब सैनिक सर्विस की तरफ से या ट्रस्ट की तरफ से नौकरी पर रखा गया, तो आप लोगों का कोई वेरिफिकेशन वगैरह हुआ था? आप बस वही आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आप पढ़े लिखे कितने हो जी, मुँह से जो इंटरव्यू लेना था उन्होंने ले लिया था, और कुछ नहीं। अब नियुक्ति में धांधली पर टीवी 9 के वरिष्ठ सहयोगी दिनेश गौतम ने विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार से भी सवाल जवाब किए। उन्होंने क्या कुछ कहा, वो जरा सुनिए। चंपत राय जी के विषय में यह भी सामने आ रहा है सर कि उन्होंने दूसरी कंपनी के पेरोल पर अपने रिकमेंडेशन पर लोग रखवाए। यह सामान्यता हो सकता है क्या? कोई किसी का रिकमेंड करे? सवाल पूछेंगे आप जो कह रहे हैं वो संभवतः ये कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी एजेंसी वहाँ रखी गई थी उसमें कुछ व्यक्तियों को उन्होंने भी बताया। तो अगर बताया तो ये मैटर ऑफ फैक्ट है, इसको टेस्ट करें। वो बताने में कुछ बदनीयती थी क्या, कुछ डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी? मुझे नहीं लगता कि हो सकती है, पर मैं इस बात को कहूँगा नहीं। मैं कहूँगा हर पहलू के बारे में पुलिस और एसआईटी पता लगाए।